जय श्री बागेश्वर धाम की। कैसे हो आप सब? बालाजी की कृपा से सब कुशल मंगल हो गए। तो आज फिर हाजिर हूँ एक और नई जानकारी लेकर। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये जानकारी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का पहला दिन। कहा, दौड़ते घोड़े और सूर्य का फोटो लगाने से नहीं बल्कि घोड़े की तरह मेहनत करने से मिलती है सफलता। भोपाल के करौंद में बुधवार से बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा शुरू हो गई। उन्होंने कहा, सफल आदतें डालने से सफलता प्राप्त होती है, विफल आदतें डालने से विफलताएं मिलती हैं। जीवन में सफल होना है तो हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतार लेना चाहिए। हनुमान जी का भक्त कभी विफल नहीं होता। हनुमान चालीसा को पढ़ना चाहिए, रटना नहीं। लेकिन जो हनुमान चालीसा को जीवन में उतार लेता है वही व्यक्ति सफल है। अगला जन्म भी मध्य प्रदेश में ही हो। भगवान गणेश की स्तुति के साथ कथा की शुरुआत करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, धन्य है भोपाल के लोग, मेरा अगला जन्म भी मध्य प्रदेश में ही हो। उन्होंने कहा कि 2 दिन की कथा हनुमान की चालीसा की चौपाई, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हम कितनी भी उपलब्धि पालें लेकिन मुस्कान नहीं आती। मुस्कान तो सिर्फ राम रस सुनने में आती है। मुझसे एक व्यक्ति ने पूछा, आप हनुमान जी की कथा क्यों करते हैं? मैंने कहा, और देवता चित न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। एक हनुमान जी ही ऐसे हैं जो सब सुख दे सकते हैं। हनुमान जी सिद्धि भी देते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने से सुख मिलता है, दुख से छुटकारा मिलता है। हनुमान जी सद्गुरु हैं। हम इनकी शरण में रहेंगे तो उनकी कृपा होगी। दौड़ते घोड़े और सूर्य का फोटो कमरे में लगाने से सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलती है सूर्य उदय से पहले जागने में और घोड़े की तरह मेहनत करने में। जीवन में सफल होना है तो हनुमान जी के चरित्र को जीवन में उतार लेना चाहिए। चुनाव से पहले श्री हनुमत कथा। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग अपने विधानसभा क्षेत्र नरेला में ये कथा करा रहे हैं। इससे पहले जून में उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा कराई थी। राजनीतिक हलकों में इस धार्मिक आयोजन को सियासत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हालांकि मंत्री सारंग का कहना है कि वे माता पिता की स्मृति में आयोजन करते हैं, चुनाव से लेना देना नहीं है। भोपाल संभाग से पहुंच रहे श्रद्धालु। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा में देश भर से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन नरेला में हो रही कथा में भोपाल संभाग की सभी विधानसभा क्षेत्रों से श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके इंतजाम भी आयोजन समिति ने किए हैं। कथा के अंतिम दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भाषण भी हो सकता है। कथा से पहले बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के 150 लोगों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। भोपाल में 1 लाख से अधिक आमंत्रण पत्र वितरित। मंत्री सारंग ने बताया कि विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ कार्यकर्ताओं द्वारा श्री हनुमंत कथा के आमंत्रण पत्रों का वितरण किया गया है। करीब 1.5 लाख आमंत्रण पत्र वितरित किए जा चुके हैं। मंत्री सारंग ने बताया कि 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर कथा स्थल पर ही गणेश पूजन व विसर्जन भी किया जाएगा। कथा में शामिल होने आ रहे विभिन्न क्षेत्रों के श्रद्धालुओं के भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था के लिए 300 से अधिक सामाजिक संगठनों द्वारा धर्मशालाओं में व्यवस्था की गई है। साथ ही कथास्थल पर भी नाश्ते, पेयजल, शरबत व चिकित्सा शिविरों की भी व्यवस्था है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा सुनने पहुंचे श्रद्धालु। 5000 से अधिक सेवादार संभाल रहे व्यवस्था। कथा स्थल पर फुली वेंटिलेटेड पंडाल का निर्माण किया गया है। इन पंडालों में करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने के साथ ही आयोजन स्थान पर बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं के भोजन व पार्किंग के साथ ही चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। हनुमंत कथा में आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए नरेला उत्सव समिति द्वारा विभिन्न व्यवस्था समितियों का गठन किया गया है। ये समिति पंडाल, पेयजल, भोजन, यातायात, स्वास्थ्य, प्रचार से लेकर प्रशासनिक समन्वय तक सभी व्यवस्थाएं संभालेंगी। सभी समितियों के समन्वय के लिए एक मुख्य नियंत्रण कक्ष होगा। कथा से पहले मंगलवार रात में शोभायात्रा भी निकाली गई। 200 एकड़ में 13 प्रकार की पार्किंग की व्यवस्था। मंत्री सारंग ने बताया कि पीपुल्स मॉल के पीछे ग्राउंड के चारों ओर करीब 200 एकड़ क्षेत्र को समतल कर 13 प्रकार की पार्किंग है। यहां करीब 40,000 2 पहिया व 4 पहिया वाहन पार्क हो सकेंगे। शहर के आसपास की ओर से आने वाले वाहन पार्क हो जाएंगे। कथा स्थल के 2 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग के समीप निःशुल्क बसों की व्यवस्था की जाएगी। बाहर के श्रद्धालुओं के लिए स्टेशन से निःशुल्क वाहन। मंत्री सारंग ने बताया कि पंडित शास्त्री की कथा का श्रवण करने के लिए भोपाल के बाहर से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। इसके लिए भोपाल स्टेशन पर आयोजन समिति के सदस्यों द्वारा उन श्रद्धालुओं का स्वागत कर उन्हें कथा स्थल तक पहुंचाने की निःशुल्क व्यवस्था की गई है। कथा स्थल पर श्रद्धालुओं को ये सुविधाएं भी 300 अस्थायी टॉयलेट बनाए गए हैं। साथ ही मोबाइल टॉयलेट भी उपलब्ध हैं। कथास्थल पर 100 से अधिक बड़ी LED लगाई गई है। श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर पानी के टैंकर और कैन रखे
पाइपलाइन डालकर 1000 नल भी लगाए गए हैं। बाहर से कथा सुनने आने वाले श्रद्धालुओं के रहने के लिए पंडालों में रहने की व्यवस्था की गई है। पंडालों में 200 से ज्यादा कूलर और पंखे भी लगाए गए हैं। श्रद्धालुओं के बैठने के लिए गद्दे भी लगाए गए हैं। 20 चिकित्सा शिविर भी लगाए हैं। आपात स्थिति से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। यातायात व्यवस्था के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री बागेश्वर धाम। ऐसी ही और अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे राज सेठ कहानियां चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।